हाँ सर। वर्तमान में जारी लॉकडाउन और 20 अप्रैल के बाद में मॉडिफाइड लॉकडाउन के संबंध में सभी नागरिकों से ये आग्रह रहेगा कि इसको यह बिल्कुल भी नहीं समझा जाए कि क्योंकि सीकर ज़िले में जो है वो अभी तक कोविड-19 के केसेस जो है वो कम हैं तो बहुत सी एक्टिविटीज़ खुल जाएगी या किस तरह से ये अचानक खुल जाएगी, इसमें कहीं कन्फ्यूज़न होने की कतई ज़रूरत नहीं है। जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसमें कुछ गतिविधियों की और वो भी कुछ एरिया में अनुमति दी जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि अनुमति जो हो गई है वो अपने आप सारे आरंभ हो जाएंगे, बल्कि सारे निर्देशों को जब पढ़ा जाए और उनकी जानकारी की जाए तो एक चीज़ क्लियर है कि अब जो है वो पास का सिस्टम, अब तक जैसे विभिन्न माध्यम से विभिन्न स्तर से पास जारी होते थे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा जिसमें राजकोप ऐप और इसी तरह से epass.rajasthan.gov.in के माध्यम से पासेज की व्यवस्था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर दिया गया कि अब पास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। जहाँ तक विभिन्न डायरेक्शंस रेस्ट्रिक्शंस का सवाल है कि जैसे धारा 144 पूर्व में लगी है वो कंटिन्यू है, जिसमें 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इसी तरह से बहुत सी गतिविधियाँ जो रेस्ट्रिक्टेड की गई है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें हैं, इसी तरह से ट्रेनों के द्वारा जो यात्रा आवागमन है, और साथ ही विभिन्न प्रशैक्षणिक कोचिंग संस्थान इनके ये सारे पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इसी तरह से होटल्स वगैरह वो बंद रहेंगी। विशेष रूप से जो अनुमत गतिविधियां होंगी उनके अलावा जितने भी औद्योगिक और कमर्शियल गतिविधियां वो बंद रहेंगी। टैक्सी जिसमें ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा भी शामिल है, कैब समूह की सेवाएं ये सारी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशालाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, बार, असेंबली हॉल, समान प्रकृति के सभी स्थान, इसी तरह से सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य समारोह सेम। इसी तरह से धार्मिक स्तर, पूजा स्थल जो है वो जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इवन अंतिम संस्कार के लिए भी 20 से ज़्यादा व्यक्तियों को के समूह को अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस तरह के जितने रेस्ट्रिक्शंस अब अभी लागू है पहले के धारा 144 के तहत, इसी तरह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत और अन्य प्रोविजंस के तहत जो रेस्ट्रिक्शन है वो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई छूट नहीं मिल जाने वाली है, ये क्लियर है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सार्वजनिक स्थान, कार्यालय और जितने भी वर्किंग प्लेस हैं, कार्यस्थल है, उनमें चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही दुकान के ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी मास्क लगाना अनिवार्य है। कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को कोई भी सामान ना तो बिक्री करेगा ना ही दुकान में घुसने देगा जिसके चेहरे पे मास्क नहीं हो। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जो है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसी के साथ ही कुछ जो गतिविधियां अनुमत की जा रही हैं उनमें उनको लेकर भी बहुत सी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम मैं कुछ एरिया जिनमें हमें ध्यान रखना है वो मैं कन्वे करना चाहूँगा, जिसमें एक तो मेडिकल सेक्टर, वो पहले की तरह ही हर तरह से मेडिकल सेक्टर अनुमत होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, और उसमें जो भी कार्मिक व्यक्ति हैं वो अपना आधिकारिक पास जो है उसको दिखाकर और मैं वाहन वो अनुमत रहेगा। लेकिन ये ज़िले के बाहर जाने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है, ज़िले के अंदर की सारी व्यवस्थाएं हैं। और इसी तरह से जो ऑफिस हैं वो पूर्व की तरह आवश्यक सेवाओं वाले जो ऑफिस हैं वो सारे ऑफिस खुलेंगे। साथ ही जिला स्तर के जितने भी कार्यालय हैं उनमें जिला स्तरीय अधिकारी और उनके जस्ट सेकंड पंक्ति के जो अधिकारी हैं, इसके अलावा अन्य जो कार्मिक होंगे वो 1/3 कार्मिकों के साथ में वो कार्यालय ओपन होंगे। इसी तरह से अन्य विभाग जिसमें शिक्षा विभाग भी शामिल है, शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के ऐसे कार्मिक जिनकी कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम बचाव के लिए कोविड-19 महामारी के संबंध में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए जिनकी ड्यूटी लगी हुई है वो कार्मिक अपनी ड्यूटी पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के सभी कार्मिक जो है अपनी ऑफिस आईडी के आधार पर आवागमन करेंगे, वो बिल्कुल भी अनुमत नहीं होगा। और किसी भी कार्मिक को बिना अनुमति की मुख्यालय छोड़ना किसी भी सूरत में अनुमत नहीं है, ना ही वो जिले के बाहर जाएगा।
और अपने जो आधिकारिक पहचान पत्र है उसका उपयोग जिले के बाहर आने जाने के लिए किसी भी सूरत में उस आईडी का उपयोग नहीं करेगा। अगर किसी को निजी कार्य के लिए जाना होगा तो उसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति लेनी होगी। इसी तरह से दुकानों के संबंध में बिल्कुल कहीं भी कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। जो अति आवश्यक सेवाएं हैं जिसमें पहले भी थी, चिकित्सा के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, पशु चिकित्सा के संबंध में, किराना प्रोविजन स्टोर वाली सारी शॉप्स, फल सब्जियां, दूध, डेयरी, इस तरह की पशु आहार, मुर्गी दाना से संबंध में, कृषि उद्यानिकी के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण संबंधी, ये इस तरह की जो एसेंशियल सर्विसेज मानते हुए अब तक जो शॉप्स खोली गई थी वही शॉप्स अभी खुली रहेंगी। और इसके अलावा जितनी भी शॉप्स के प्रोविज़न किए हुए हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे पे किया है या मरम्मत के संबंध में किया गया है, रेस्टोरेंट, भोजनालयों की होम डिलीवरी के संबंध में है, ट्रकों की मरम्मत के संबंध में, टायर पंचर, ये सारी शॉप्स तभी खुलेगी जब ये राजकोप ऐप के ऊपर या epass.rajasthan.gov.in वेब साइट पे ऑनलाइन अप्लाई करके अपना पास ले लेंगे। पास लेने के बाद ही ये आवश्यक सेवाओं के अलावा जितनी दुकानें हैं वो खोल सकेंगे। बिना पास के किसी भी सूरत में नहीं खोलेंगे। और इसी तरह से सभी जो दुकान है उसमें 2 से ज़्यादा व्यक्ति एट ए टाइम दुकान के ऊपर जो है वो प्रवेश नहीं करेंगे। बाकी व्यक्ति जो है रेगुलर जैसे पहले करते आए हैं उसी तरह से फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। इसी तरह कुछ अन्य जो सेवाएं हैं जिसमें होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, कुरियर सेवाएं हैं, यूटिलिटी की सर्विसेज हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, लॉन्ड्री, धोबी या निजी सुरक्षा सेवाएं हैं। ये सारी सेवाएं भी ऐसा नहीं है कि स्वतः ही ये लोग कल से काम करेंगे, बल्कि इनको भी सभी को राजकोप ऐप के माध्यम से और epass.rajasthan.gov.in पे अप्लाई करके ऑनलाइन अपना पास जारी करवाएंगे। उसके बाद ही ये अपना कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। सेम इसी तरह से जितने वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं जिसमें बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम हमारे पहले से चल रहे हैं, तो अभी उनके आधिकारिक जो पहचान पत्र है उसके आधार पे इनके एम्प्लॉयज़ को अलाउ करेंगे। लेकिन इसमें भी सभी प्रबंधकों से ये आग्रह रहेगा कि वो अप्लाई कर दे राजकोप ऐप पे और ई पास पे, ताकि इनके भी फिर हम एक समान पास जारी कर देंगे। लेकिन अभी ये पुराने आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पे अपना कार्य कर पाएंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण और केबल सेवाएं, ये अपना जो आधिकारिक पहचान पत्र अभी काम कर रहा है उसी पहचान पत्र से काम करते रहेंगे। अन्य जैसे पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम, गैस, खुदरा वाले जितने भी हैं ये अपना आधिकारिक पहचान पत्र तो रखेंगे ही। इसी के साथ ही इन लोगों को अगर मुक्त आवागमन चाहिए तो राजकोप सिटीजन ऐप और ऑनलाइन ई पास पे इनको आवेदन करके अपना पास जारी करवाना पड़ेगा। सेम टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, आईटी जो जितनी भी इनेबल्ड सर्विसेज है उन लोगों को भी अपना पास लेना होगा। परिवहन सेवाओं के कार्यालय, गोदाम, इसी तरह से ऊर्जा उत्पादन, संप्रेषण, वितरण इकाइयाँ, इनको भी अपना पास पहले प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी एक्टिविटी करेंगे। एक कन्फ्यूजन रहता है उद्योग और वर्कशॉप के बारे में कि इंडस्ट्रीज क्या एकदम से जो अनुमति की गई है गृह विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा क्या सारी खुल जाएंगी। उसमें भी आप ध्यान रखें कि अभी वर्तमान में पूर्व में जितने भी गृह विभाग के आदेश थे उसके आधार पर जीएमडीआईसी और रीको के रीजनल मैनेजर की पूर्व अभिशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा अनुमति दी गई थी उद्योगों को। वो उद्योग ऐसे थे जो एसेंशियल सर्विसेज और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट सर्विसेज से संबंधित थे, तो वो जो पूर्व में अनुमतियां दी गई है वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन नया जो भी उद्योग जिसको उद्योग संचालन शुरू करना है, शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं जो उनको करनी पड़ेगी, और वो व्यवस्थाएं जब वो कर लेंगे तो फिर जीएमडीआईसी, आरएम, रीको की अभिशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ से अनुमति प्राप्त करने के बाद वो अपना प्रतिष्ठान खोलेंगे। तो जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जितनी भी वर्कशॉप हैं, उनको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि ऐसी यूनिट्स ही चलेगी जिनके वहाँ पे लेबर और मैनेजमेंट के जितने व्यक्ति हैं उनके ठहरने की, रुकने की, भोजन कराने की व्यवस्था या तो खुद की है या बिल्कुल एडजॉइनिंग कोई भवन में उन्होंने व्यवस्थाएं कर ली हों, क्योंकि लेबर का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा
और ना ही प्रबंधकों का और उनके जो कार्मिक लगे होंगे उनका मूवमेंट भी किसी भी सूरत में मूवमेंट अलाउड नहीं किया जाएगा। उनको उसी कैंपस के अंदर रहना होगा और उस कैंपस में रहते हुए उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। कोई बीमार एम्प्लॉई है जिसको सर्दी जुकाम खांसी है वो काम नहीं करेगा। रेगुलरली जो है डिसइंफेक्ट करना होगा उस कैंपस को, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था उनको करनी होगी। तो और अगर कहीं से लेबर बाहर से वन टाइम लानी है तो उसके लिए सेपरेट जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से वही ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी। बट इंडिविजुअल किसी भी लेबर को, किसी भी कार्मिक को औद्योगिक यूनिट में आने जाने के लिए, जैसे प्रतिदिन या शिफ्ट में आने जाने के लिए कोई पास नहीं मिलेगा। उनको अपने कैंपस में ही रहना होगा। एक बार वहाँ कैंपस पहुँचेंगे फिर कंटिन्यू वहीं वो रहेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखें कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स जब ये सारी चीज़ें कर लें उसके बाद में ही उनका संचालन करेंगे। अदरवाइज ऐसी यूनिट्स अनुमत की कैटेगरी में आते हुए भी उसको बंद करवा दिया जाएगा। सेम चीज़ लागू होती है वेयर हाउस गोडाउन्स पे। उनको भी अगर रिको एरिया में है तो आरएम से और अदरवाइज एफसीआई और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उनको अनुमतियां लेनी होंगी। एक आता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसमें भी ध्यान रखना है एक्टिविटीज़ में कि मेडिकल का जो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में रोड, इरिगेशन की, एनर्जी की, मनरेगा की साइट्स, तो इनमें भी संबंधित जो सक्षम हमारे जिला स्तरीय अधिकारी होंगे, जो वर्किंग एजेंसी होगी, जो संबंधित विभाग होगा, उससे अनुमति प्राप्त होने के बाद और जो आवश्यकता अनुसार जो पास जारी होंगे उसके बाद ये एक्टिविटीज शुरू होगी। कृषि उद्यानिकी संबद्ध गतिविधियां जो पहले के हिसाब से जितनी भी चल रही हैं, चाहे डेयरी, कृषि उद्यानिकी, इन सारी जो है पोल्ट्री के संबंध में, गौशाला के संबंध में, वो कंटिन्यू जो है पहले जिनको अनुमति दी हुई है वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। और जो भी नई एक्टिविटी करनी है वो डीडी एग्रीकल्चर जो है उनके लिए आवश्यक पास अनुमति जारी करेंगे। सोशल सेक्टर के हमारे चाहे शिशु, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग है, वरिष्ठ नागरिक है, महिलाओं के आश्रय गृह, सुधार गृह, वो पूर्व की भांति चलते रहेंगे। और उनमें कोई आवश्यकता अनुसार कोई व्यवस्था के लिए पास की आवश्यकता होगी तो वो एडी सोशल जस्टिस करेंगे। माइनिंग सेक्टर में भी जो अनुमति दी गई है, जिसमें माइनिंग इंजीनियर जो वो अनुमति देंगे, उसके बाद ही माइनिंग सेक्टर जो है वो खोला जाएगा। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना होगा कि माइनिंग सेक्टर में भी इंडस्ट्री की तरह ही वहाँ ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। कार्मिकों का डेली आवागमन कतई अलाउड नहीं होगा। और मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान परिवहन सेवा के संबंध में, अर्थात चाहे गुड्स व्हीकल हो, प्राइवेट व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, उनके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए। उसी के अकॉर्डिंग जिला प्रशासन के द्वारा भी गाइडलाइन जो है वो जारी की जा रही है, जिसके तहत सभी मेडिकल और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चाहे एम्बुलेंस और अन्य वाहन, वो उनका आवागमन जो है वो अनुमत रहेगा। साथ ही जितने भी गुड्स व्हीकल हैं उनको भी चलने की अनुमति रहेगी। लेकिन जो हैवी व्हीकल है, ट्रक वगैरह, अन्य जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, उनमें 2 वाहन चालक और हेल्पर को साथ में रहने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ड्राइवर के पास जो है वो वैलिड लाइसेंस हो। साथ ही खाली ट्रक व वाहन को भी माल की डिलीवरी या सामान लेने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ ही चाहे अंतर्राज्यीय व राज्य के भीतर जो भी कटाई बुआई से संबंधित, हार्वेस्टिंग के, एग्रीकल्चर और उद्यानिकी के जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं, उनको ले जाने के लिए भी वाहनों की जो है वो अनुमत रहेंगे। इसी के साथ ही मेडिकल और पशु चिकित्सा देखभाल की जो आपातकालीन सेवाएं हैं या एसेंशियल सर्विसेज को खरीदने के लिए कोई निजी वाहन का उपयोग किया जाता है, तो उसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति पीछे बैठेगा। साथ ही अगर वो 2 व्हीलर है तो केवल वाहन चालक ही अनुमत होगा कि वो वाहन का संचालन कर सके। इसी तरह से जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो 14-15 डिपार्टमेंट जो कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित है, पूर्व से ही वो खुले हुए हैं। इसी के साथ ही ऐसे एम्प्लॉइज जिनकी ड्यूटी कोविड-19 में लगी हुई है, वो अपना आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर अपने घर से कार्यस्थल और कार्यस्थल से घर जो है जाने के लिए वाहन का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन वो आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पे अपने निजी कार्यों के लिए या जिले के से बाहर जाने के लिए ऐसे वाहन का उपयोग कतई नहीं करेगा। उसके लिए उसको अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही
आपातकालीन जो मैटर होते हैं, चाहे डेथ का हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, जिसमें पहले की तरह ही जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो है वो अनुमति दी जाएगी, चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या इंटर स्टेट, जिसमें निजी वाहन भी हो सकते हैं और वाणिज्यिक वाहन भी हो सकते हैं। ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट व्हीकल, जिसमें अनुबंधित वाहन भी शामिल है, वो सारे अनुमत रहेंगे। इसी तरह से फायर, लॉ एंड ऑर्डर और एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी वाहन हैं वो अनुमति प्राप्त रहेंगे। तो हमें ये निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि मॉडिफाइड लॉकडाउन और जो अब तक हम लॉकडाउन की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वाहनों के संबंध में पहले जैसे ही रेगुलेशंस है, बस ये है हम और अच्छे तरीके से ये सुनिश्चित करेंगे कि गुड्स व्हीकल को कोई दिक्कत नहीं आए, इसी तरह से एसेंशियल सर्विसेज की व्हीकल्स को कोई दिक्कत नहीं आए और उनका आवागमन जो है वो निर्बाध तरीके से रहे। ऐसे वाहन जो व्यक्ति का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या नागरिक अपने आवागमन के लिए जिन वाहनों का उपयोग करता है उनमें कोई चेंज नहीं है, वो पूर्व की भांति ही प्रतिबंधित है कि बिना पास के जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट और आप मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अपनी ड्यूटी पे जाते समय अपने आधिकारिक पहचान पत्र को दिखाकर केवल अपना ड्यूटी और जो उसको कर्तव्य दिया गया है उसी के लिए ही वाहन का उपयोग कर सकेगा। अगर उसको निजी कारणों से वाहन का उपयोग करना है तो उसको पृथक से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। और अनुमति के लिए जो है अब ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है, राजकॉप ऐप पे या ई पास जो है के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके ही उसकी अनुमति ली जा सके। लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल सर्विसेज, जिसमें विशेषतः क्योंकि खाद्यान्न और फल सब्जियां, दूध की व्यवस्थाएं हमें निर्बाध रखनी है, तो इन व्यवस्थाओं को निर्बाध रखने की कड़ी में जिले में कृषि उपज मंडियों का संचालन किया जा रहा है। कृषि उपज मंडियों के संचालन में कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की पालना जो है करवाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो मंडी प्रशासन और पुलिस जाब्ते के द्वारा पिछले 1-2 दिन में अच्छे प्रयास किए गए हैं और कोशिश की गई है कि सभी व्यापारी और सभी दुकानदार जो है वो नॉर्म्स को फॉलो करें। और ये नॉर्म्स फॉलो करने ही होंगे क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वायरस संक्रमण के खतरे को कम करना या संक्रमण को रोकना है। और उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेकेंडरी हैं, वो कोई प्रायोरिटी पे नहीं है। जो चीज़ प्रायोरिटी पे है उसको हमें फॉलो करना है। इसी कड़ी में कल भी मंडी प्रशासन के साथ असहयोग करने और उनके साथ जो है वो उनके जो भी निर्देश थे उनका उल्लंघन करने, साथ ही अभद्र व्यवहार करने को लेके 2 दुकानदारों के खिलाफ जो है मंडी सेक्रेटरी के द्वारा FIR भी दर्ज की गई है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मंडी प्रशासन के जो निर्देश हैं उनकी 100% सभी दुकानदार और व्यापारी उसकी कंप्लाइंस करें और जो कंप्लाइंस नहीं करेंगे उनके प्रतिष्ठान, दुकान को न केवल बंद किया जाएगा बल्कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट में और IPC की विभिन्न धाराओं में, साथ ही राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धाराओं के तहत जो है गंभीर धाराओं के अंदर हम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी और उनके प्रतिष्ठान को भी बंद किया जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन की कंप्लाइंस जो है वो लोक स्वास्थ्य से संबंधित है, लोगों के स्वास्थ्य से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, अतः उसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।